अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त नीमू लिबासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीमू लिबासी वीडियोस। तो नाज़रीन, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान सरहदों पर काफ़ी तनाव हुआ है और पिछले दिनों में होने वाली एक झड़प में इंडिया के 20 फौजी भी हलाक हो गए हैं। तो ये चूँकि जो इलाका है ये लद्दाख में वाक़ है और इसको गलवान वैली के नाम से ये मशहूर है। 1962 में जो इंडिया और चीन के दरमियान जंग हुई थी उसमें भी यही मकाम था जहाँ जंग हुई थी। उसमें चाइना का दावा है कि ये जंग उसने जीती थी। तो देखते हैं कि आजकल आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों इतना तनाव है। तो माहिरीन ने इसकी 3 बड़ी वजूहत बताई हैं कि जिसकी वजह से इंडिया और चीन के दरमियान ये जंग हो रही है। पहली वजह है स्ट्रेटजिक अहमियत। जी हाँ, स्ट्रेटजिक अहमियत, चूँकि मैंने पहले आपको बताया कि ये वही मकाम है जहाँ 1962 में इंडिया और चीन के दरमियान पहले भी जंग हो चुकी है और आज 2020 में भी यही आखिर तनाव की वजह क्यों है। तो माहिरीन के ख़्याल में आजकल इंडिया ने अपनी बहुत सारी तमीरात की हैं इस गलवान वादी में और यहाँ पर काफ़ी सड़कें और पुलें तमीर की हैं, जिसकी वजह से इंडिया में की जो गश्त करने की सलाहियत है इसमें बेहतरी आई है और इस तरह इंडिया ने अपने जो सरहदें हैं वो पहले से मजबूत हो चुकी हैं। माहिरीन का ख्याल है कि चूँकि चाइना का ये पॉलिसी है कि वो घसीट कर ज़मीन को अपने कब्ज़े में करते हैं, तो अब चूँकि पुलों और सड़कों की तमीर से ये काम आसान नहीं रहा, तो माहिरीन का ख्याल है कि ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि चीन कहता है कि जो जिस इलाके में ये तमीर की गई है वो इलाका उसका अपना है और वो इसकी इजाज़त नहीं देगा कि कोई उसके इलाके में सड़कें और पुलें तमीर करें। और यही दावा इंडिया का भी एक वो कहता है कि गलवान वैली और तिब्बत वैली है वो हमारी है। दूसरी वजह जो इसकी है वो है इक़्तिसादी वजह। आजकल चीन और इंडिया इक़्तिसादी तौर पर एक दूसरे का काफ़ी मुखालिफ धड़े में हैं और दोनों एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है, तो इस वजह से चीन इंडिया को इस बात पर उसे पसंद नहीं करता। पिछले दिनों चीन की एक सरकारी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के एक सबसे बड़े निजी बैंक यानी HDFC के एक 1.75 शेयर्स को ख़रीद लिया था, जिसके बाद इंडिया ने अपनी बैरूनी सरमाकारी की पॉलिसी में नज़रसानी की है और अब जो भी मुल्क या जिसकी भी उस मुल्क की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी के साथ तजारत करेगी तो उससे पहले उससे वो परमिशन लेगी इंडियन गवर्नमेंट से। चूँकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सरमाकारी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो चीन कर रहा है, तो इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का हुआ है। तो माहिरीन के ख़्याल में इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया में चीन की बढ़ती सरमाकारी को रोकने के लिए ये की गई कानूनी कार्रवाई भी वजह हो सकती है, क्योंकि माहिरीन के ख़्याल में जो चीन है वो अपनी तजारती यानी इक़्तिसादी और फ़ौजी बढ़तरी को कायम रखने के लिए अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ कर सकता है, तो ये तब्दीली भी इसी वजह से हो सकती है। आलमी इदारा सेहत की तरफ से पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के 194 ममालिक ने शिरकत की। इस असम्बली इजलास में जिस बात पर जोर दिया गया कि आखिर पूरी दुनिया को नुकसान पहुँचाने वाले इस कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से की गई, क्योंकि चाइना इस हवाले से काफ़ी तो तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उसने सबसे पहले इस वबा के बारे में गलत इतलात फराहम की और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। इस मौके पर चाइना के सदर शी जिनपिंग ने अपने मुल्क का दिफा करते हुए कहा कि उसने आलमी सेहत को वक्त पर ही बहुत बुनियादी और अहम मालूमात फराहम की और इस हवाले से उनका मुल्क हर किस्म की तफ्तीश करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके मुल्क ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मुसद्दक़ा इतलात फराहम की। और इस मौके पर अमेरिका ने कहा कि वो चीन को गलत इतलात फराहम करने और इतलात को छुपाने की वजह से उसे सज़ा देने का इरादा रखता है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक हलाकतें 1 लाख से तजावज़ कर चुकी हैं। अब चीन और इंडिया के दरमियान होने वाली इस जंग को अमेरिका में एक दूसरे तनाज़ुर से देखा जा रहा है। तो अमेरिका के चीन से नाकाम के तौर पर विजय जा रहा है, जो कि ट्रंप ने कहा था। अलबत्ता चीन के सफारतकार इस मौके आजकल काफ़ी नरमी का मुजाहरा करें और उनके सफ़ीर ने कहा है कि चीन और इंडिया एक दूसरे के लिए मौका ख़तरा नहीं।
تو امید ہے یہ سب کشیدگی ختم ہو جائے گی. اور آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لائک کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو تک پہنچ سکے. شکریہ دیکھنے کا اور مزید دیکھتے رہیں.